आज वैसे 26 जनवरी है, तो ये बिल्कुल सही है कि आज के दिन हमें संविधान के ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी। तो आप लोगों ने संविधान विचार गोष्ठी का जो आयोजन किया है, ये बिल्कुल उससे रेलिवेंट है, उससे उसकी सार्थकता है। उसके साथ जहाँ तक संविधान की बात है, तो हम लोग सब जानते हैं कि संविधान ऐसा नहीं है कि केवल बन गया था या ये आसानी से बन गया था। उसमें बहुत लंबी चौड़े बहसें होती थी, एक अनुच्छेद के ऊपर बहस होती थी। उसमें 395 धाराएं हैं, 22 उसके भाग हैं, 12 उसके अंदर ये शेड्यूल है जिसे अनुसूचियां बोलते हैं, 5 उसके अंदर परिशिष्ट है। और कृषि की बात है, बहुत सारी बातों के अलावा मैं कहना चाहूंगा कि जो उसमें धारा 12 है, 12 से लेकर के 35 तक जो धाराएं हैं, वो हम देशवासियों के मौलिक अधिकारों से जुड़ी हुई है। चाहे वो गरीब लोग हों, चाहे अमीर लोग हों, चाहे पढ़े लिखे लोग हों, चाहे बिना पढ़े लिखे लोग हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, सबके जो अधिकारों का संरक्षण है वो उसके अंदर दर्शाया गया है। और चलिए तो बहुत सी धाराएं हैं, बहुत से उसमें यूं तो उसका प्रियम्बल जो है उद्देश्य का, उसको भी पढ़ करके हम समझ जाते हैं कि संविधान में हमारे लिए क्या है। लेकिन एक तो सबसे बड़ा जो उसमें अनुच्छेद 13 है, प्रधान जी, अनुच्छेद जो 13 है, उस 13 अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि इस संविधान के लागू होने से ठीक पहले जितनी नियम कानून परंपराएं रीतियां जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं वो जीरो की जाती है, शून्य की जाती है। उससे पहले बहुत गलत सलत परंपराएं थी, मैं बताऊंगा आपको। तो उनको उन्होंने धारा 13 बना करके सब जीरो कर दिया और ये भी बंदिश लगा दी तो कोई भी सरकार आगे ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जो हमारे मूल अधिकारों पर चोट करती हो, मूल अधिकारों को छीन सके, उनको भी रोक दिया है। जब भी कभी कोई बात आती है तो हम मूल अधिकारों की बात करके ही उनके खिलाफ खड़े होते हैं। ऐसे 13 के बाद आपका अभी 15-16-4 की जो बात आई थी, एक्चुअली क्या था कि जब जो ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, सभी कानून के सामने बराबर है, समान है, तो लोगों ने ये डाला कि भाई जब सब बराबर है तो ये वाल्मीकि को क्यों आरक्षण मिलेगा, जाटव को क्यों नौकरी में उसको मिलेगी, विशिष्ट प्रावधान क्यों होंगे, या पिछड़े वर्ग के लिए क्यों होंगे। पिछड़े वर्ग का तो मामला जब तक नहीं आया था तो उसमें उसमें ये हुआ कि जब ये बात आई कि भाई, और वो मामला कोर्ट में चला गया, तो जब कोर्ट में चला गया तो इसलिए उसमें संशोधन ये किया गया कि जो लोग, जो समुदाय सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, जो लोग सोशली और एजुकेशनली पीछे हैं, तो उनको वो मतलब उनको स्पेशल प्रोविजन किया जाएगा। समान तो है कि भाई वो किसी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव कोई नहीं कर सकता। ये सब कुछ होते हुए भी लेकिन चूंकि उनको शिक्षा में और समाज में बहुत पीछे धकेल दिया गया था मनुस्मृति के कारण, और महिलाएं भी थी उसमें, तो ये संशोधन हुआ। आर्टिकल जो 17 है उसमें अनटचेबिलिटी थी कि लोग जो है कमर से झाड़ू बांध के चलते थे, सुबह शाम गलियों से नहीं निकल सकते थे, अपना उन्हें जमीन पर थूकने के लिए भी घड़ा लटकाना पड़ता था। तो इन सारी चीजों पर, तालाबों पर तक का पानी नहीं पीने दिया जाता था। किसी साथी वक्ता ने बताया तो अनटचेबिलिटी को अनुच्छेद 17 के द्वारा समाप्त किया गया। आर्टिकल 19 में जो है हम लोग जो अपने जो हमारी स्वतंत्रताएं हैं, स्वतंत्रता क्या थी, हमारे बोलने की स्वतंत्रता थी, हमारे एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता थी, हमारी संगठन बनाने की स्वतंत्रता थी, मीटिंग करने की जो हम कर रहे हैं, ये ऐसी बहुत सारी स्वतंत्रताएं जो हमको पहले नहीं थी, तो संविधान में आर्टिकल 19 के अंदर हमें दी गई। और इसी तरह से लाइफ जो हम जीते हैं, जैसे आर्टिकल 21 है, तो कोई भी व्यक्ति किसी की जिंदगी नहीं ले सकता,
यहाँ तक कि आप खुद भी नहीं अपने आप कह सकते कि भाई मैं मरना चाहता हूँ। अगर आप कहेंगे तो पुलिस आकर के आपको थाने बंद कर देगी। और जो मर गया है तो उसका भी अपमान नहीं हो सकता, उसकी भी लाइफ जो है डिग्निफाइड लाइफ। तो ये बाबा साहब ने इसलिए रखा कि हमारे जो दलित पलित लोग थे तो उनके लिए ज्यादा संकट था, क्योंकि अगर उनको डिग्निफाइड लाइफ का ये अधिकार न मिलता है 21 में और उसके बाद 23 में, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को ये संविधान बुरा क्यों लगता है। 23 में हमें बहुत सारे जो हमारे शोषण हैं उनके खिलाफ जो हमको प्रोटेक्शन दिया गया है। उसमें शोषण क्या है कि जैसे पहले बाल विवाह होता था, अगर किसी का मन चाहता तो वो 20 साल का आदमी जो है 8 साल की लड़की से शादी कर लेता था। 40 साल 50 साल के लोग भी लड़कियों को, तो बाल विवाह शारीरिक शोषण था, सती प्रथा शारीरिक शोषण था। कोई महिला का पति मर गया और महिला अपना अगर बगैर पति की रह गई है तो उसे जबरदस्ती जला दिया जाता था, वो न चाहते हुए भी उसे जला दिया जाता था। ऐसे ही उसकी रीमैरिज का था, जो कोई महिला विधवा हो जाती थी तो उसका सर मुड़वा दिया जाता था, उसे बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया जाता था। तो ये हमारे लिए प्रोटेक्शन अनुच्छेद 23 में दिए गए। बाल मजदूरी है, आपकी लाश प्रथा है, आपकी जो है इस तरह के बहुत सारे मामले जो मतलब हमारे शारीरिक मानसिक शोषण के खिलाफ हमको प्रोटेक्शन दिया गया। उसमें ये जो 25वां जो संविधान में अनुच्छेद है उसमें हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है कि अभी हमें मान लो इस्लाम अच्छा नहीं लगता तो हम क्रिश्चियन बन सकते हैं, क्रिश्चियनिटी अच्छी नहीं लगती तो हम बौद्ध बन सकते हैं, बौद्ध अच्छा नहीं लगता तो हम, मतलब हमको ये अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता संविधान के आर्टिकल 25 के द्वारा 26, 27 से बहुत सारी 35 तक इसमें, और उससे भी ज्यादा जो दरोगा जी बता रहे थे इंस्पेक्टर साहब के आर्टिकल 32 जो है। तो अगर कहीं कोई आपको लगता है कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप कानून की मदद से कोर्ट के शरण में जाकर के अपना उसका प्रोटेक्शन कर सकती है। अब आप ये देखिएगा कि इसको लोग खराब क्यों बता रहे हैं। इसको खराब इसलिए बता रहे हैं कि लोग हमें उन अधिकारों को देना नहीं चाहते। जो लोग देना नहीं चाहते उन्हें रातों दिन चिंता है कि भाई कैसे ये खत्म होना चाहिए। आज आपको शायद ये जानकारी देकर मैं बात खत्म कर रहा हूँ कि अभी जो ये कुंभ चल रहा है तो कुंभ में ये धम्म संसद में तय हो गया है कि उन्होंने अपना संविधान बना लिया। 500 पेज का संविधान है और उसमें संविधान में ये व्यवस्था भी हो गई है कि कम से कम 50 उनके धर्माचार्य जो है नॉमिनेट होने चाहिए।